तो एपिसोड 215 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे आते ही ना मोटा यहाँ पे भाई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है। और पीछे में मैंने कहा था एपिसोड के एंड में कि यहाँ पे 4 लड़कियां घर पे थी, 4 नहीं 2 ही लड़कियां यहाँ पे खाली नौकरानी थी। तो यहाँ पे मोटा देखते कि यहाँ पे खाली 2 ही है भाई, आसपास 2 से ज़्यादा ही नहीं। तो यान कैसे कहते कि यान कहे भाई ऐसा मत कर भाई, यहाँ पे 2 ही लड़कियां सामने से 2 भी भाई मना कर, उनके साथ मजे मत कर। तो भाई गरीब आदमी यहाँ पे करे तो करे क्या, सामने से यहाँ पे यान के बोलते देख भाई रात का समय हो चुका, डोंट वरी, एक सेकंड रात के समय ना भाई यहाँ पे कोठे वोठे यहाँ पे ओपन हो चुके रहेंगे, जाके कोठे पे मजे कर सकता है। यहाँ पे मोटा बोलता है कि अरे हाँ लेकिन किसी ने देख लिया तो बोलता है हाँ भाई तो अब वो तेरी प्रॉब्लम है, देखेगा तो देखेगा भाई, तेरी इज्जत के ऊपर बात आएगी। अब तेरी मर्जी, ये कहता है ओके ठीक है मैं समझ गया। लेकिन भाई मिल जाती 2-4 लड़की तो मजा जाती है। तभी एक आवाज़ आता है अंदर से, कहते हो अच्छा भाई तुझे सुंदर लड़की चाहिए तो मैं हूँ ना यहाँ पे सुंदर लड़की। ये भी देखता भाई कौन है जो सामने से ऑफर दे रही है, यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे मेंग थी। देख के मोटा ही हो जाता है कि मेंग अरे तू यहाँ पे क्या करिए। सामने से मेंग कह दी भाई मैं भी यहाँ पे सोच रही थी कि हाँ भाई एक लौंडा यहाँ पे चिल्ला रहा भाई लड़की चाहिए। यान के इतना तो ठर के नहीं है कि भाई लड़के के लिए पीछे पागल हो जाए। तब जो है कि मैंने तेरा चेहरा देखा, मोटे तू है भाई, तेरे से ज़्यादा ठर के आदमी मैंने इस दुनिया में कभी देखा नहीं है, तो तुझे ऑफकोर्स यहाँ पे लड़की चाहिए रहेगा। यहाँ पे यान के भी कन्फ्यूज, वो भी सामने से दे मिंग तू यहाँ पे क्या करिए भाई, जो तेरी फैमिली थी क्यों फैमिली, वो जाके सामने से जो मेरा छठा भाई था उसको यहाँ पे सपोर्ट करिए, तो तू यहाँ पे क्या करनी है। ये जो सुनते सामने से ये कहती हाँ तूने सही बोला, जो मेरी क्यों फैमिली है वो यहाँ पे जाके भाई छठे ब्रदर को सपोर्ट करिए, ना कि मैं। जो सुनते यान के बोलते देख मेरी माँ मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, अच्छे से डिटेल में समझा। तो सामने से कहती भाई क्या डिटेल में समझाओ, इनहेरिटेंस वॉर है भाई, जिसकी मर्जी जिसको जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ। तो भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे आ गए, तुझे यहाँ पे सपोर्ट करूंगी इनहेरिटेंस वॉर में, यानी भाई अब से हम लोग यहाँ पे साथ ही हो गए। जो सुनते यहाँ पे मोटा कहते भाई तेरा बाप यहाँ पे वाकई में समझदार है, अपने फैमिली को इसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक को छठे भाई के पास और एक को 9वें भाई के पास भेज दिया। मानना पड़ेगा बुढ़ाओ चलाक हो रहा है बुढ़ापे में। ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सामने से जो मेन फैमिली का सपोर्ट है वो छठे भाई की ओर गया है, सामने से खाली मैं इकलौती यहाँ पर आई हूँ यान का को सपोर्ट करने के लिए। जो सुनते यान का बोलते ओके ठीक है तू आ गई तो आगे, मैं भगाने वाला नहीं हूँ, तो अपने साथ भाई किसी न किसी टीम किसी फोर्स को तो लेकर आई होगी। तो टोटल कितने बंदे, तो सामने से बताते हैं हाँ जो हमारे फैमिली के यहाँ पे ऑटम रेन हॉल है ना, वहाँ में उसको पूरी टीम को यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। जो सुनते यहाँ पे मोटा बोलता है कि एक सेकंड तेरा हॉल भाई, मैंने सुना भाई बड़ा यहाँ पे कमज़ोर हॉल है, मतलब जो भी तेरे पास जितने भी फोर्सेज हैं तेरी फैमिली में उसमें से सबसे कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर बंदे हैं, और ऊपर से भाई खाली 20 बंदे यहाँ पर है, तो इसके साथ तो सामने से बड़ा यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगी। जो सुनते कहती यस यार जो हमारे ये ऑटम रेन हॉल है ना, उनका जो मेन काम था उन लोग की मदद करने के लिए, जो लड़ाई करते करते यहाँ पे चोट लग जाता है, जिससे कि भाई उनको ट्रेनिंग करने के ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। लेकिन भाई ये मोटा तू तो बड़ा यहाँ पे ट्रेनिंग व्रेनिंग करके आया, तुझे तो सब कुछ मालूम है। ये आन के बोलता है चलेगा भाई, कुछ ना रहने से अच्छा तो भाई कम से कम रोज तो है। ये आन का मतलब ये मेन कहते हो कि ठीक है मैं सपोर्ट में आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे निराश बिल्कुल मत करना। मोटा यहाँ पे बोलता है कि देख यान का अब यहाँ पे मतलब तेरे हारने के चांसेस बढ़ते ही जा रहे, मतलब तू भाई बिना सपोर्ट के यहाँ पे क्या है उखाड़ लेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट में क्या मिल रहा है, सामने से एक भद्दा सा मोटा है अश्लील सा मोटा में, जो कि घंटा कुछ करने वाला तो है नहीं, 2 ब्लड वॉरियर जिनके भाई यहाँ पे पूरी तरीके से बैंड बजी पड़ी है, चोट वोट लगा है। दूसरे एक लड़की यहाँ पर आई है और अपने साथ यहाँ पे 20 बंदों को लेकर आई है, जो भाई लड़ाई में भी कुछ खास है ही नहीं। तो भाई तू यहाँ पे क्या ही उखाड़े लेगा। जो सुनते यहाँ पे यान का भी हंसने लगता है और मेंग भी हंसने लगती है, मोटे की जलने लगती है भाई क्या हो गया, मैंने यहाँ पे कोई जोक नहीं मारा, तुम दोनों यहाँ पे हंस क्यों रहे हो। लेकिन छोड़ो भी सिया, तुम सबके साथ मुझे यहाँ पे बातचीत करें नहीं मालूम नहीं, कुछ यहाँ पे आपस में बातचीत करते हो, खुद यहाँ पे हंसने लगते हो। मैं तो यहाँ पे चला देखना भाई आज रात को भाई यहाँ पे भाई इनहेरिटेंस वॉर चालू हो चुका है, तो भाई तुम्हारे भाई लोग हमला करके बैंड बजा देंगे, मैं तो दूर से देख के खाली हंसता रहूंगा। और मोटा निकल जाता है। यहाँ पे मेंग भी कहती हाँ भाई अब यहाँ पे मजाक साइड में रखते, मोटे ने बात यहाँ पे सही बोला, वाकई में 2 यहाँ पे बुलेट बोलिया और मेरे पास भी जो बंदे यहाँ पे खाली 20 ही बंदे, और तुम्हारे भाई लोग इतने तो पावरफुल है कि अगर आज रात को मतलब यहाँ पे चालू हो चुका है इनहेरिटेंस वॉर, हमला करके भाई तुम्हारे को यहाँ पे एक रात में खत्म भी कर सकते, तुम समझ रहे हो ना। जो सुनते ही आन के बोलते यस आई नो मैं समझ रहा हूँ। तभी सामने से आप ये कहती हाँ यार मेन बात भाई तुम्हारे यार माँ की ओर से भाई सपोर्ट मिलता है, माँ की फैमिली की ओर से, तुम्हारी माँ की फैमिली भाई और कोई नहीं बल्कि डोंग फैमिली थी भाई, वही फैमिली जिसको हमने पहले भी यहाँ पे देखा है। और ये भी मालूम था यांग फैमिली और डोंग फैमिली के बीच में भाई शादी वादी होती रहती है, तो उसकी माँ भी डोंग फैमिली से आई थी। और मैंने पहले ये भी कहा था डोंग फैमिली टॉप है, जो बड़ी फैमिली उसमें से आती है, उसमें से नहीं आती, लेकिन तो भी भाई जो यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली बोलते हैं ना उसमें से यहाँ पे आती है। तो यान कैसे कहती है हाँ भी क्या हुआ भी वो लोग यहाँ पे नहीं आए क्या, सामने से कहते नहीं वो लोग आएंगे, बस वो लोग आज नहीं आएंगे। जो सुन के कन्फ्यूज आज नहीं आएंगे कि क्या मतलब भाई आज इनहेरिटेंस वॉर चालू हो चुका है, आज आना चाहिए। जो सुनते उसके बाद यहाँ पे इग्नोर मारता है, कहता ओके ठीक है भाई, जो भी बंदे लोग हैं सबके सब अपने काम पे लौट जाओ, और जो भी आदमी लोग हैं भाई मेरे साथ यहाँ पर आओ, जो मेन गार्ड का काम यहाँ पे सारे का सारे तुम लोग यहाँ पे करोगे। ये भी यहाँ पे मेंग भी देखती कह रही है यार ये बंदा कितना चला के, सामने से कुछ यहाँ पे जल्दी बताता नहीं। जो भी इसके साथ जो 20 बंदे आते हैं ऑटम हिल के बंदे, उनसे कहती यहाँ पे अच्छे से तुम सब यहाँ पे नजर रखो, और एक काम करो यहाँ पे जाल वाला लगा दो ताकि कोई बंदा यहाँ पे हमला करने की कोशिश करे तो हमें उसके बारे में पता लग जाए। उसके बाद से सीन होता है किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे डोंग फैमिली का जो भाई यंग लॉर्ड था भाई डोंग, जिसको हमने पहले भी देखा था, वो यहाँ पे भाई अपने
अपने बंधु के साथ आके आराम से खाना खा रहा था। तो डिस्कशन चलती है कि हमें किसके जीतने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, पहले भाई, तीसरे भाई और यहाँ पे पांचवें भाई के यहाँ पे जीतने के चांसेस है। और जिसमें से सबसे कम जीतने के चांसेस है तीसरे भाई का, और साथ ही में कौन सा आठवें भाई का, और यान का यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड थे डोंग के, वो भी सामने से कहते यहाँ पे जिस हिसाब से भाई हमें इंफॉर्मेशन मिला है यान का को भी यहाँ पे हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सामने से भाई मतलब हमें भाई काम मिला जाके यान का को सपोर्ट करने का, लेकिन आप ना करके भाई यहाँ पे खाली दबा के खाना पहनने को आए हैं। तो भाई आपको क्या लगता है वाकई में उसके चांसेस कम है जीतने के? तो आप जाके मदद नहीं करोगे। जो सुंदर डोंग कहते भाई किसने बोला भाई वो हमारे फैमिली का बंदा हो गया भाई, उसकी माँ हमारी फैमिली की मेंबर है तो हमारा कज़न लगेगा क्या ना भाई। 2 दिन पहले उसने मुझे लेटर दिखा, मतलब लेटर लिखा था ये बोल के कि हाँ भाई आज जाने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, 2-3 दिन बाद आना, खाली आज भाई यहाँ पे तमाशा दूर से देखना। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चलता है, वरना भाई मैं तो यहाँ पे चल जाता अगर उसने मना ना किया। जो सुंदर बॉडीगार्ड का देखा भाई सामने से उन्होंने अभी आपको आने का मना किया भाई, ये तो गड़बड़ की बात है भाई। क्यों उनको क्या लगता है वाकई में भाई कुछ दिन तक यहाँ पे नहीं आएंगे तो सब कुछ यहाँ पे संभाल लेंगे? नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यार। उनकी जो माँ है भाई हमारी फैमिली के मेंबर है, हमारे बीच में शादी का यहाँ पर रिश्ता वगैरह हो चुका है और आपको उनके यहाँ पे कजिन लगेंगे। तो सामने से भाई यहाँ पे आप भाई कजिन है तो जाके आपको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो सुनते कहते हैं कि नहीं यार मुझे वाकई में नहीं मालूम यान के दिमाग में यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन सामने से उसने बोला तो पक्का कुछ ना कुछ चल रहा होगा। मैंने बोला ना मैं खुद यहाँ जाने का मन कर रहा है, लेकिन सामने से अभी कुछ मतलब बात को यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। जो सुनते बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन भाई मैंने भी ऐसा सुना कि उनके साथ में यहाँ पे बेसिकली दूसरे कोई फोर्सेस नहीं आए, दूसरे कोई साथ जो बड़ी फैमिली थी उसमें से भाई मोटा एंड में आ गया था। मोटा मालूम है ना कितना बेकार है, तो भाई आप समझ जाओ। तो भाई उनका तो सपोर्ट मिला नहीं, और जो ब्लड वॉरियर है वो ब्लड वॉरियर भी तो उनके साथ है, लेकिन उनको भी भाई यहाँ पे चोट वगैरह लग चुका है। जिस जगह में उनका जो पूरा पावर है ना, सामने से अपना पूरा पावर भी बिल्कुल भी दिखा नहीं सकते, तो भाई उनके लिए यहाँ पे मुसीबत वगैरह तो आ ही जाएगा। जो सुनते सामने से ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? एक बात के यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे सामने से अगर आपका मुकाबला यहाँ पे उनके साथ हो गया बॉडीगार्ड के साथ, मतलब ब्लड वॉरियर के साथ, तो भाई आप लोग यहाँ पे टिक पाओगे कि नहीं टिक पाओगे? जो सुन के सामने से कहते देखो भाई हम सच्चाई बताना तो यान के पास जो ब्लड वॉरियर है ना वो आके में यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो अभी उनका चोट लग चुका है, जिस चक्कर में पूरी पावर लोग बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। अगर भाई अपने पूरी पावर पे रहते और हमारे साथ मुकाबला करते वो पक्का हम यहाँ पे ना जान से मार सकते हैं। और जो ब्लड वॉरियर्स रहते हैं ना उनको एक टाइप का स्पेशल स्किल सिखाया जाता है जिसे मैड ब्लड टायरेंट स्किल कहा जाता है, जिसके जरिए भाई बहुत उनको पावर मिल जाती है। और उन दोनों में से किसी ने एक भी यहाँ पे यूज कर लिया ना अपने पूरे पावर में सेफ जब ठीक रहेंगे तो भाई यूजली भाई चुटकी बजाते हम दोनों की जान है ना एक ही बंदा यहाँ पे निकाल सकता है, इतना खतरनाक वो ब्लड टायरेंट स्किल रहता है। जो सुंदर डोंग भी कहता ओके ब्लड टायरेंट स्किल मानना पड़ेगा भाई, यांग फैमिली ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई पापड़ बेला है इतने कमाल के ब्लड वॉरियर बनाने के लिए। ऐसे नहीं इनके ब्लड वॉरियर पूरी दुनिया में इतने फेमस है। जो सुंदर सामने से बॉडीगार्ड करते हैं हाँ भाई एक स्किल की खासियत है भाई ये तुम्हें पावर बहुत देगा, लेकिन भाई तुम्हारी एनर्जी भी काफ़ी हद तक सोख लेता है, जिस चक्कर में तुम्हारी जो उम्र है ना वो भी यहाँ पे बहुत कम हो जाती है। तुमने बार बार ये स्किल यूज़ किया ना तो लिटरली भाई तुम ज़्यादा यहाँ पे सालों तक टिक नहीं पाओगे और बहुत ही कम उम्र में तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी। यही इसका एक इकलौता और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जो सुंदर डोंग बोलता ओके ठीक है भाई, लेकिन अब ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने कोई मतलब नहीं है। यान के ने बोला भाई बाद में आने का, मतलब बाद में आने का, आज तो मैं जाना नहीं हूँ, कल यहाँ पे जाऊँगा और उससे पूछ लूँ कि अभी एक्जैक्टली तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तू यहाँ पे चाहता क्या है। उसके बाद से सीच दूसरे किसी होटल में जहाँ पे लू फैमिली का जो यंग लॉर्ड था ना वो यहाँ पर आया था। लू फैमिली वही फैमिली भाई जिसके साथ जाके यंग ने एटीट्यूड दिखा था, वो जेड वाला जो बड़ा सा हरे रंग का बेड था ले लिया था। हाँ ये वही लू फैमिली का यंग लॉर्ड है। ये भी बेसिकली यहाँ पे भाई इसको सामान पहुंचाने यान का के लिए आया था कि भाई यान का ने जो ब्लैकमेल कर दिया था, जिसके बाद से यान को भरोसा था कि हाँ भी मेरे लिए पक्का सामान लेके आएंगे। तो इस सामान पहुंचाने के लिए यंग लॉर्ड वॉर सिटी में आता, तो इसका यहाँ पे नौकर आता है, कहता है ओके ठीक है हमें यहाँ पे ना लीडर से मैसेज मिल चुका है कि सारा का सारा सामान भाई आपके पास आ गया है, तो जाके जल्दी से जल्दी जो यान गई ना उसके पास यहाँ पे पहुंचा दीजिए। जो सुनते इसका नाम यहाँ पे लू सॉन्ग है तो इसको लू सॉन्ग बुलाऊंगा। तो लू सॉन्ग कहता है कि अरे रुको या जब सर्व करो, आपने यहाँ पे बात नहीं सुना भाई, ये जो शहर है ना पूरे शहर में यहाँ पे आ जाएगा बात फैली है कि 3 बंदे को यहाँ पे सबसे पहले ना एलिमिनेट होने के चांसेस है, जिसमें से यहाँ पे यान का भी नंबर आता है। और जो हमारी फैमिली जो से चीज़ें यहाँ पे दे रही है मालूम है उतना कुछ बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेकार भी नहीं है। तो इतनी अच्छा आइटम है उसको देना मतलब भाई सामान की बेसिकली बर्बादी करने के बराबर है। जो सुंदर सामने से कहता है उसका नौकर कि 1 सेकंड आपको कहने का क्या मतलब है कि आप नहीं देंगे। जो सुंदर सामने से ना लो सॉन्ग कहते हैं कि हाँ भाई कुछ यहाँ पे ऐसा ही समझ ले। सबसे पहली बात है ना भाई हमने उसके यान का कुछ उखाड़ नहीं था, वो तो भाई हमारे फैमिली से होकर भाई गुजरा था, उसके बाद से भाई उनके ऊपर अटैक हो चुका था। तो सामने से भाई वो हमें ब्लैकमेल करने लगा कि हाँ भाई तूने करवाया होगा ऐसा वैसा, जिस चक्कर में मेरी फैमिली को ना चाह के भी उसके पास सामने से ना जानबूझ के यहाँ पे सामान पहुँचाना पड़ा। मतलब वो साला हमें ब्लैकमेल करेगा, हम चुपचाप बैठेंगे उसे सामान दे देंगे। बिल्कुल ना भाई हमने भी कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं रखी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।